हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो है सिलेबस देखेंगे, वो भी आपका 2025 का। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आप लोगों की एक नई बैच स्टार्ट कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में 11th का पेपर दे करके 12th में गए हैं। तो उनके लिए मैं बेसिक से पूरा काफ़ी बड़े लेवल पे जो है मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बेटा। आपका देखिए, आप यहाँ जो विषय पढ़ेंगे वो आपका विषय होने वाला है भौतिक विज्ञान, और उसके बाद यह आपका रहने वाला है कक्षा 12 का। ठीक है, बात करते हैं जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होता है, पूर्णांक आपका होता है यहाँ पे 100 नंबर का आपका यहाँ पे पूर्णांक होता है। और इस अब ध्यान सुनिएगा, 100 नंबर में यहाँ पे क्या है, 100 नंबर में यहाँ पे क्या है भैया, आपका इसमें जो है 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का जो है प्रयोगात्मक होगा। मतलब जो आपका पूर्णांक 100 नंबर है इसमें 2 भाग डिवाइड होंगे। तो 30 नंबर का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, वहीं आपका 70 नंबर आपके जो है थियरी होगी। इन दोनों को मिला करके आपका 100 नंबर का पूर्णांक बनता है। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, तो इसमें टोटल 2 खंड हैं। खंड क आप उसे फिजिक्स फर्स्ट कहेंगे और खंड ख आप इसे फिजिक्स सेकंड कहेंगे। खंड क से भी आपका 35 नंबर का प्रश्न आएगा, खंड ख से भी आपका 35 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे पूरा अच्छे से। तो सबसे पहले आप सभी लोग खंड क के बारे में पढ़ेंगे। खंड क देखिए आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका दिया गया इकाई। खंड क में टोटल आपको कितनी इकाई पढ़नी है और कुल कितने शीर्षक पढ़ने हैं, उसके बाद उनके कितने अंक निर्धारित हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो दिख रहा है इकाई 1, जिसमें आप पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की, और यह आपका जो है भैया 8 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद ये कितने नंबर का आपका आएगा बेटा, 8 नंबर का ये आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे जो है धारा विद्युत है, ये भी आपका 7 नंबर का आता है। फिर जस्ट उसी के बाद आपका यहाँ पे तीसरी इकाई है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यह आपका 8 नंबर का आता है। अभी मैं इसके बारे में पूरा आपको डीपली बताऊंगा कि इन जो है क्या क्या इसमें पढ़ना है। इकाई 4 आपका जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं आपको पढ़ना है, ये भी आपका यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न उठता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि यहाँ से जो आपका प्रश्न बनता है बेटा आपका 4 नंबर का बनता है। तो ये पूरा मिला करके टोटल आपका, ये पूरा मिला करके बेटा आपका टोटल फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स का 35 नंबर का होगा। अब आपको ले चलते हैं खंड ख की तरफ, तो जो कि इसमें सबसे बड़ी ब्रांच होने वाली है। इकाई 1 आपका है प्रकाश की, बहुत बड़ी ब्रांच है बेटा आपका। क्या है बेटा आपका, प्रकाश की जो है बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें आप 13 नंबर का पढ़ेंगे। सोचिए आपका यहाँ पे प्रकाशिकी से बेटा आपका 13 नंबर का यहाँ से आएगा। दूसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरी आपकी इकाई है, यहाँ से आप 6 नंबर का जो प्रश्न है, दूसरी इकाई क्या है, द्रव्य और द्वैत प्रकृति। तीसरा आपका है परमाणु तथा नाभिक, जो कि यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न बनता है। और वहीं पे चौथा आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और यहाँ से आपको पढ़ना है क्या, 8 नंबर का।
तो टोटल ये भी मिला के आपका 35 नंबर का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 35 नंबर का आपको यहाँ से मिलता है। तो खंड क और ख, फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए पहले खंड क से आपको बता देते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आपको ऐसे ही 8 नंबर थोड़े ना मिल जाएंगे आपको। तो देखिए आपका इकाई 1 आपका स्थिर वैद्युतिकी जो कि सबसे बड़ी ब्रांच अभी तक की है, आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं। तो जिसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिए पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, फिर उसी के बाद आप पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे भैया क्या, आप पढ़ेंगे जो है कूलाम नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल। फिर उसी के आगे आप पढ़ेंगे बहुत आवेशों के बीच बल। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। ठीक है बेटा आपका। तो सोचिए आपका अभी ये आप अभी पढ़ रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं, ये स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रहे हैं भैया। किस में पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी आपको कवर करना है। फिर आप आगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पूरा आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा आपका यहाँ पे। फिर आप आगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भैया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिर वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान, मतलब बेटा आपका ये देखिए पूरा का पूरा ये आपका सिलेबस है। आपको स्थिर वैद्युतिकी में आप देख पा रहे होंगे बेटा, स्थिर वैद्युतिकी में आपको टोटल ये इतना पढ़ना है। तो ये कुल मिला के 3-4 चैप्टर आपके हो जाते हैं। अब इतना करके आपको सोचिए, इतना करके बेटा आपको 8 नंबर मिलेंगे। इतना पूरा पढ़ के तब जाके आपको 8 नंबर मिलना है। ठीक है भैया आपका, इतना करके सोचिए आपको 8 नंबर तब जाके मिलेंगे। उसके बाद धारा विद्युत में देखिए आपका, धारा विद्युत अपने आप में थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, जिसमें आप सब देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। ये देखिए विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध। उसके बाद रैखिक तथा अरैखिक विद्युत ऊर्जा, मतलब ये आप जो देख पा रहे हैं ये पूरा आप पढ़ेंगे धारा विद्युत में। तो यहाँ से भी 7 नंबर का प्रश्न बनता है। तो उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इकाई 3, इकाई 3 है आपका बेटा यहाँ पे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो जिसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ऑस्टेड का प्रयोग, बायोसेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप, मतलब ये आपका जो है ये जितना आपका लिखा गया है ये पढ़ेंगे पूरा 8 अंक का। फिर आपको आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए इतना मिला करके आपको 8 नंबर मिलना है बेटा आपका, ये देखिए पूरा। उसके बाद आपका जो अगला यहाँ पे पॉइंट है इकाई 4, जिसमें आप पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। अब उसमें भी आपका देख पा रहे होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए पूरा आपको इतना पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद बेटा आपको मिलेंगे कितने, 8 अंक मिलेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इकाई 5, इकाई 5 देखिए बेटा आपका, इकाई 5 आपका है क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये इकाई छोटी भले ही है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट इकाई है। तो जिसमें आप इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे क्या, विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मतलब ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से आपका कितने नंबर का प्रश्न उठता है, केवल 4 ही नंबर का प्रश्न उठता है। चलिए
अब 13 नंबर का पूछा जाने वाला उपखंड ख अर्थात फिजिक्स सेकेंड में देखिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो पहला पॉइंट है बेटा आपका है क्या, प्रकाशिकी। ठीक है, अब प्रकाशिकी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाशिकी में आप देख पा रहे होंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, दर्पण सूत्र पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, ये देखिए प्रकाशिक तंतु, फिर आपका यहाँ पे क्या है, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका लेंस पढ़ना है, पतले लेंस का सूत्र पढ़ना है बेटा, लेंस मेकर सूत्र पढ़ना है, आवर्धन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। सोचिए आप इतना पढ़ने के बाद आप उसके बाद आ जाएंगे वेब ऑप्टिक्स में, जिसमें आप जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या भैया, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन में आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे, मतलब जितनी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है हाईलाइट है, आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट यहाँ पे होने वाला है बेटा वो आपका है द्रव्य, क्या आपका द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब जिसमें आप इतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ से पढ़ना क्या है, परमाणु तथा भैया परमाणु तथा नाभिक में देखिए आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप इसमें से पढ़ेंगे देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक संभारिक, सब न्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियान तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन और संलयन। ये भी आपका 8 नंबर का देख सकते हैं प्रश्न रहेगा। फिर आप उसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से काट दिया गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ केवल कम ही जो है नाम मात्र पढ़ने हैं, तो जिसमें आपका देखिए कितनी चीज़ आपको पढ़ने हैं यहाँ पे देखिए, जिसमें आपका आप पढ़ेंगे केवल इसमें ठोसों में जो है बैंड, ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक, पश्चदिशिक, वायशन में डायोड दृष्टिकारी के रूप में। यहाँ से भी भैया आप 8 नंबर का पढ़ेंगे। ठीक है आपका। उसके बाद आपको ले चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे दिया गया है, चलिए प्रैक्टिकल में आपको बता दे रहे हैं आपका इसमें भी 2 तरीके के मूल्यांकन होते हैं, एक बाह्य मूल्यांकन होता है, एक आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। ठीक है भैया, चलिए तो ये आपका रहेगा यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या चेक किया जाएगा। पहले आपको बाह्य मूल्यांकन के बारे में समझा दें आपका। देखिए बाह्य मूल्यांकन आपका यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें अधिकतम आपको 30 अंक मिलेंगे और कम से कम कितना मिल सकता है आपको 10 अंक। समय आपको हो सकते हैं 4 घंटे, पेपर इसका होता है बेटा। अब बाह्य मूल्यांकन क्या होता है, बाह्य मूल्यांकन भैया वह मूल्यांकन है जो बाहर से कोई एग्जामिनर आपका मूल्यांकन करता है। कैसे करता है, जो आप फाइल वाइल बनाते हैं वो आएगा आपकी फ़ाइल, आपके विद्यालय का लैब, आप किस तरीके से लैब किए हैं उसके आधार पे आप जो है मौखिक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है भैया, मौखिक प्रश्न। और आंतरिक मूल्यांकन क्या है, आंतरिक मूल्यांकन जो है आपके विद्यालय में आपके जो है विषय के अध्यापक द्वारा कराया गया मूल्यांकन होता है, जिसमें अध्यापक जो है आप सभी को जो है लैब में ले जा कर के सबसे पहले लैब कराएगा, फिर उसका एक रिकॉर्ड बनवाता है, फाइल बनवाता है। उसके बाद पूरा पढ़ाने के बाद आपसे प्रोजेक्ट कार्य पर उस पर आधारित मौखिक प्रश्न भी पूछेगा, वो तैयारी करवाएगा, फिर सत्रीय कार्य सतत मूल्यांकन कर सकता है। तो ये देखिए जो प्रयोगात्मक रिकॉर्ड है वो 4 नंबर का होता है। और एग्जामिनर देखिए टोटल एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर के हाथ में जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे, बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे उनके हाथ में 15 नंबर होता है, बाकी 15 नंबर आपके जो विद्यालय के जो टीचर होंगे आंतरिक टीचर वो दे सकते हैं। ठीक है, अब
प्रोजेक्ट फाइल चेक करके मौखिक 8 नंबर का और यहाँ पे 3 नंबर का। ठीक है, उसके बाद ये आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कौन कौन से प्रयोगों को आपको करना है, मतलब फिजिक्स फर्स्ट पेपर से और फिजिक्स सेकेंड पेपर से। तो फर्स्ट सेकेंड क्या है, इसमें प्रैक्टिकल का अलग हिस्सा ही बना दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला आपको करना है कि चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दूसरा आपका है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तीसरा आपका है अवतल दर्पण के प्रकरण में यू के विभिन्न मानों के लिए वी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। पांचवा आपका यहाँ पे है उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद यहाँ पे छठवां आपका यू तथा वी अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। सातवां आपका उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। फिर आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। उसके बाद आपका है मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों के श्रेणी समांतर संयोजन के नियम का सत्यापन करना। उसके बाद वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इतना आपको टोटल 11 प्रैक्टिकल आपको खंड क से करने हैं। उसके बाद खंड ख से आपका केवल 11 का टोटल खंड ख से आपको केवल 1 2 3 4 प्रैक्टिकल करने, मतलब कुल मिला के आपको 15 प्रैक्टिकल करने हैं बेटा। कुल मिला के आपको 15 प्रैक्टिकल करने हैं खंड क और खंड ख से मिला करके। ठीक है बेटा, कुल 15 प्रैक्टिकल आपका है यहाँ पे। 15 नहीं बेटा, क्षमा चाहेंगे 15 से ज़्यादा भी आपका टोटल 21 प्रैक्टिकल है आपका। देखिए यहाँ पे ये मेरी गलती है बेटा, टोटल आपका 21 प्रैक्टिकल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 21 प्रैक्टिकल आपके 12th स्टैंडर्ड में है। तो ये रहा आपका स्टूडेंट क्लास 12th का सिलेबस। तो अपने वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। पर डे आपका मैं जब भी मौका पाऊंगा, वैसे पर डे आपका रात 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। तो अब नए सिरे से आपका एक नया सिलेबस स्टार्ट होगा, तो तैयार हो जाइए। जो बच्चे 11th में थे अब वो 12th की तैयारी में लग जाए हमारे साथ। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।